हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे स्मॉल कैप फंड के बारे में। स्मॉल कैप फंड क्या होता है कि जिसमें हम लोग जो फंड होती है उसमें एज पर सेबी मैंडेट स्मॉल कैप फंड 65% जो है जो अपना इन्वेस्टमेंट होता है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में करते हैं। ओके। और रिमेनिंग जो 35% होता है वो या तो वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं या वो मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज। ओके। तो अगर आप शॉर्ट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो तो आपका मिनिमम ड्यूरेशन जो होना चाहिए एटलीस्ट 10 इयर्स का होना चाहिए। और अगर आप एक रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं और आपका हॉराइजन लॉन्ग टर्म का है 10 इयर्स का, तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करें क्योंकि ये फंड काफ़ी वोलाटाइल होता है इन शॉर्ट टर्म में। ओके। लाइक 3 इयर्स 5 इयर्स में कभी ऐसा भी देखा गया है कि ये फंड काफ़ी जब एक बुल मार्केट होता है तो इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। जब बियर मार्केट में ये फंड काफ़ी अपने जो पीक्स होते हैं वो करेक्ट होते हैं और उस टाइम में आपको नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं। ओके। तो मेक श्योर कि आपका हॉराइजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके। और आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आप रिस्क ले सकते हैं तो ये इसमें इन्वेस्ट करें। तो बात करते हैं म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड के बारे में। हमने टोटल 28 म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में है, बट आउट ऑफ 28 हमने एक फ़िल्टर यूज़ किया है कि जिसमें हमारे पास ऐसे फंड जिन्होंने कंसिस्टेंट 10 इयर्स का रिटर्न 8 इयर्स का रिटर्न दिया है। ठीक है। वैसे ही फंड को हमने कंसिडर किया है। ऐसे फंड जिन्होंने 8 इयर्स का रिटर्न नहीं दिया है अभी तक उनको उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया है। तो टोटल आउट ऑफ 28 टोटल यहाँ पे हमारे पास 13 फंड है जो शॉर्टलिस्ट होके आया है। तो इसमें हम लोगों ने अगर आप 8 इयर्स पे इसको अरेंज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये टोटल जो है टोटल 7 फंड है वो आते हैं यहाँ पे 8 इयर्स पे। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर पे हमने इसको ये किया है। ठीक है। तो और जो यहाँ पे ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है उसका मतलब ये है कि ये सारे फंड्स ने उस पर्टिकुलर ईयर में और उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अपने बेंचमार्क इंडेक्स जो कि ये सारे स्मॉल कैप फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निफ्टी स्मॉल कैप 200 TRI है। ठीक है। तो उसने 8 इयर्स में बेंचमार्क ने 20% का रिटर्न दिया है। तो ये सारे जो फर्स्ट 7 फंड्स हैं इन्होंने बेंचमार्क को बीट किया है। ओके। तो ये एक अच्छा फंड माना जा सकता है। ओके। अगर आप बात करें 5 इयर्स के हॉरिजन में तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आउट ऑफ टोटल 12 फंड्स है जिन्होंने बेंचमार्क को बीट किया है। अगर आप 3 इयर्स में देखें तो टोटल 4+2 दी टोटल ये 6 फंड है जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। 1 ईयर के रिटर्न को हम लोग स्मॉल कैप में तो कंसिडर नहीं करते, उसको नेग्लेक्ट ही करके चल सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी मतलब अगर देखें तो किसी फंड ने 54% का रिटर्न दिया है, किसी ने 34। क्योंकि आपका हॉराइजन लॉन्ग टर्म का है तो आपको आइडियली मोर देन 5 इयर्स का ही रिटर्न देखना चाहिए इसके लिए स्मॉल कैप के लिए। तो बेस्ड ऑन इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर हमें किसी में फंड में इन्वेस्ट करना है तो आई वुड सजेस्ट लाइक आप ये फर्स्ट जो टॉप 4 है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि अगर आप देखें हिस्टोरिकल रिटर्न के अकॉर्डिंग तो रैंकिंग भी ठीक है इन सारे फंड्स की। ओके। और जो रिटर्न है वो भी कंसिस्टेंट है। अगर यहाँ पे देखें निपॉन की 41%, 30%, 25% यहाँ पे कंसिस्टेंट 8 इयर्स में भी रिटर्न है। यहाँ पे देखें क्वांट का तो ये भी अच्छा रिटर्न है। HSBC का भी एक अच्छा रिटर्न है कंसिस्टेंट 3, 5, 8 इयर्स में। HDFC का भी सिमिलर है। ठीक है। और यहाँ पे जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है 3 फंड इन्होंने एक्चुअली 5 इयर्स और 8 इयर्स में कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट किया है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 25 to 28% 3 इयर्स में और 8 इयर्स में इनका 22% का रिटर्न। ठीक है। तो एनीथिंग अबव बियॉन्ड 20% इज गुड रिटर्न स्मॉल कैप कैटेगरी में। ठीक है। तो एक अगर आप देखें तो बेंचमार्क ने 20% का रिटर्न दिया है। तो आप अगर आप चाहें तो फर्स्ट टॉप 4 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप ऑलरेडी इनमें से किसी भी फंड में इन्वेस्टेड हैं जैसे कि ये एक्सिस SBI और ये कोटक, तो इसमें भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि इसने भी एक ऑन एन एवरेज अच्छा ही रिटर्न दिया है। ठीक है। अभी भी देखें तो 30% का रिटर्न है इनका। ओके। बट चूंकि लॉन्ग टर्म का हॉराइजन है तो हम लोग इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। तो ये है म्यूचुअल फंड का जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है। ओके। आते हैं SIP पे। चेक करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे टोटल हमने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया है
इस पे स्मॉल कैप के बारे में कि अगर हमने 1000 रुपीज़ पर मंथ 10 ईयर्स के लिए एसआईपी की होती स्मॉल कैप फंड्स में, ओके, तो हमारे पास टोटल जो इतने सारे फंड्स हैं जिन्होंने कि कंसिस्टेंट एक रिटर्न जनरेट किया है, और टॉप जो 9 फंड्स हैं इन्होंने अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं निफ्टी टीआरआई का जो 10 ईयर्स में वो 19% का है, बाकी के फंड्स ने मोर देन 19% का रिटर्न जनरेट किया है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अगर आप रिस्क ले सकते हैं, रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं, और आपका हॉराइजन मोर देन 10 ईयर्स का है, तो आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया है। और ये सारे फंड्स ने टॉप के जो 9 फंड्स हैं उन्होंने बेंचमार्क को बीट किया है। ओके, चलते हैं रोलिंग रिटर्न के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और यहाँ पे हमने सिंपल सा जो टॉप 5 फंड हम लोगों ने डिस्कस किया था उनके रोलिंग रिटर्न हम लोग कंपेयर करेंगे। ओके, तो 5 ही कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने 5 जो फंड है उनका नाम डाल दिया यहाँ पे। स्टार्ट डेट हमने 2014 कंसीडर किया है क्योंकि इनमें से जो मिनिमम डेट है वो 2014 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे 5 ईयर्स का रोलिंग रिटर्न चेक करते हैं। तो अगर 5 ईयर्स का रोलिंग रिटर्न चेक करें यहाँ पे 2014 से 2019 का 5 ईयर्स अगर आप इन्वेस्टेड होते तो एचडीएफसी ने आपको 11% का रिटर्न दिया, निपॉन ने 11% का, क्वांट ने -0.60 का, एक्सिस ने 12% का, एचएसबीसी ने 12% का, जहाँ पे इक्विटी के जो स्मॉल कैटेगरी है उनका एवरेज जो रिटर्न था वो 5.63% था। ओके, अगर आप आए यहाँ पे जो हमारा कोविड में फॉल हुआ था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे एचडीएफसी, निपॉन, एक्सिस, एचएसबीसी ये पॉजिटिव में थे, जहाँ पे इक्विटी का स्मॉल कैप का जो इंडेक्स जो भी कैटेगरी एवरेज है वो -2.45 था, और क्वांट का जो रिटर्न है वो नेगेटिव में है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ कंसिडर कर सकते हैं बाकी फंड। अगर आप आए यहाँ पे जब कोविड के बाद जो रैली आई उसमें अगर देखें तो 2021 के अराउंड यहाँ पे तो एच डी एफ सी बैंक का 22% है, निपॉन का 25, क्वांट ने 22% का रिटर्न दिया है, एक्सिस सब ने ऑलमोस्ट मोर देन 20% का रिटर्न दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे फंड्स जो हैं ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं और एक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करते हैं। चलते हैं फास्ट फॉरवर्ड 2024 में। अगर किसी ने 2019 में इन्वेस्ट किया होता, 5 ईयर्स का उनका टाइम हॉराइजन होता, और अभी का रिटर्न देखें तो एचडीएफसी ने 24% का, निपॉन ने 30% का, क्वांट ने 36%। अगर यहाँ पे देखें तो क्वांट ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और इसने बाकी सारे फंड्स को भी आउट परफॉर्म किया है रिटर्न में। एक्सिस ने 28%, और जो कैटेगरी है वहाँ पे कैटेगरी का जो एवरेज है वो अराउंड 24% का। तो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं और आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि कौन से फंड में, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और तो आप कंसिस्टेंट जो हमने टॉप 5 फंड के बारे में बात की उसमें से किसी भी टॉप जो ये 4 है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो नेक्स्ट के 3 हैं अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर अगर आप न्यूली एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं इन टॉप 4 फंड्स में। तो अगर इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।